Israel has started its oral. तो दोस्तों महाअदालत का हो गया है दी एंड। साउथ अफ्रीका लेकर गया था इसराइल को हैग, जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस हुआ था इसराइल और पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट पे, जिस पर साउथ अफ्रीका ने इसराइल के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कि ये पैलेस्टीन में जेनोसाइड कर रहे हैं। और फिर दोनों की लीगल टीम्स गई द हैग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। द फॉलोइंग लॉयर्स आर रिप्रेजेंटिंग इसराइल इन साउथ अफ्रीका। तो बिना वीडियो में देर किए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हुआ क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और क्या एलिगेशंस थी और क्या डिफेंस था इसराइल का, जो कि साउथ अफ्रीका के एलिगेशंस पे था। तो साउथ अफ्रीका ने जो सबसे पहली एलिगेशन लगाई थी वो थी मास किलिंग ऑफ पैलेस्टीनियंस, कि जो फलस्तीनी वहां पर मौजूद है उनके सिविलियंस उनकर बुरी तरह मारा गया इसराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। 2000 के करीब वहां पर मल्टीपल बॉम्ब्स रखे गए और बहुत सी फैमिलीज, जो कि 1800 के करीब फैमिलीज थी, उनका कोई ना कोई आदमी डेड हो चुका है और किसी को भी नहीं बख्शा गया, चाहे वो बच्चे हों या फिर जो छोटे बिल्कुल छोटे बेबी होते हैं, नन्हे जो बोर्न बेबी होते हैं जस्ट, उनको भी नहीं छोड़ा गया इसराइल की तरफ से। जिस पर जो पहला डिफेंस था इसराइल डिफेंस लॉयर का, उसने कहा कि जो साउथ अफ्रीका है वो 1 अक्टूबर 7 को भूल चुकी है और ये जो सब है वो अक्टूबर 7 का रिजल्ट है। हमारा टारगेट हमास है, ना कि सिविलियंस। लेकिन जो हो रहा है इसराइल में और फलस्तीन में, स्पेशली गाजा स्ट्रिप में, वो यही दिखा रहा था कि मोस्टली सिविलियंस किल हो रहे हैं। जो हमास है वो उनकी रीच में ही नहीं है। हमास मास टनल सिस्टम के अंडर काम करती है, जहाँ पर इसराइल डिफेंस फोर्स और इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है उनको। दूसरा था वाउंडेड हार्म और बॉडीली वाउंडेड हार्म, यानी कि जो जख्म लोगों को पहुंचे हैं फिजिकली, यानी कि जो लोग जख्मी हुए हैं। जो एक तो होती है मास किलिंग, उसके अलावा बहुत से लोगों को जख्मी किया गया है इसराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। 60,000 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको जख्मी किया गया है, जो कि उस वक्त वो नंबर था जब ये केस चल रहा था। और जो मोस्टली बच्चे थे और ख़वातीन थी, यानी कि चिल्ड्रंस एंड वाइव्स एंड वीमेंस, वो जिन हॉस्पिटल्स में थे उनका हॉस्पिटल सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और उनको जो भी इनका हेल्थ सिस्टम था उसका बहुत बुरा हशर किया। जिस पर जो इसराइल डिफेंस लॉयर थे उन्होंने जवाब दिया कि हमें साउथ अफ्रीका को एक्यूज़ करना चाहिए कि इसराइल पर फालतू इल्ज़ाम लगा रहा है, और ये एलिगेशन थी वो रिजेक्ट कर दी। और साउथ अफ्रीका पर इल्ज़ाम लगाया कि इनके हमास के साथ कनेक्शंस हैं, और ये भी कहा कि ये 2 कंट्रीज़ का डिस्प्यूट हुआ है, अनस्प्यूट नहीं हुआ। यानी कि जो लड़ाई है वो दोनों कंट्रीज़ में, फ़लस्तीन और इसराइल में, ना कि सिर्फ इसराइल जेनोसाइड कर रहा है फ़लस्तीन के अगेंस्ट। और ये एक बेसलेस डिफेंस नज़र आ रहा था कि आप पर अगर आप एलिगेशन लगी आप उसका जवाब नहीं दे रहे। तीसरा जो इल्ज़ाम लगाया गया है साउथ अफ्रीका का इसराइल के अगेंस्ट, वो ये था कि इनको जो फ़लस्तीनियन सिविलियंस हैं उनको घरों से निकाला जा रहा है, उनका फूड एड नहीं पहुंचाई जा रही, और जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उसका नुकसान किया जा रहा है, जो कि बहुत ही इलीगल काम है। और आप ये आए दिन वीडियोस में देख सकते हैं कि फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बाहर निकाला जा रहा है और जो इसराइली सिटीजन हैं वो उनके घरों में आकर रह रहे हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको दूँ तो एक इसराइली गुस्सा फ़लस्तीनियों के घर में, और फ़लस्तीनियों ने बोला आप हमारे घर में क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। तो जो उसका आंसर था वो ये था कि अगर मैं इस घर में कब्जा नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा। यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस चल रही हैं थ्रू इसराइली सिटीजन्स, जिसका मेंशन किया गया एट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और ये जो मिसाल थी ये मैंने अपने पर्सनल व्यूज़ पे से दी है, जो कि सोशल मीडिया में आई थी, ना कि कोर्ट ऑफ जस्टिस में कही गई। और इसके डिफेंस में इसराइल ने बोला कि हम उन तक एड पहुँचा रहे हैं। जो सीज़ फायर होता है थोड़ी देर के लिए, जिसमें एड का वो ब्लॉकेट हटाया जाता है और पैलेस्टीनियंस तक एड पहुँचाई जाती है, और दोबारा से फिर ये जंग शुरू हो जाती है। एक जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिगेशन लगी है साउथ अफ्रीका की मुझे, वो यह था डिस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। जब भी आप वार में होते हैं तो आपके लिए हेल्थ केयर बहुत ज़रूरी है। आपके जो वाउंड्स होते हैं उनको क्लियर आप करें और दोबारा वापस वार पे जाएं। लेकिन इसराइल का जो मेन टारगेट था वो हवा के हॉस्पिटल थे, जिनमें अल-शिफा हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे सामने। A major explosion hit near Al-Shifa Hospital early this morning. इसके अलावा मल्टीपल हॉस्पिटल्स, और उनकी वीडियोस खुद रिलीज करती है इसराइल डिफेंस फोर्सेस भी कि फलां जगह पर टारगेट हुआ, जहाँ पर अल-शिफा हॉस्पिटल टारगेट हुआ था। और उन्होंने क्लेम पहले किया था कि हमने अल-शिफा हॉस्पिटल टारगेट किया है, जो इसराइल की मिनिस्ट्रीज थी। ये कह कर के वहाँ पर हमें लगा था हमास बैठी हुई है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ये एलिगेशन रिजेक्ट कर दी कि हमने वहाँ अटैक नहीं किया, ये हमास का काम है। तो जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है उसकी एक और बात है कि वो अपने बयान पे नहीं टिक सकता, वो अपने आप को डिफेंड नहीं करता बल्कि दूसरे को एक्यूज कर देते। और लास्ट जो मेन एलिगेशन थी वो ये थी प्रिवेंटिंग पैलेस्टीनियंस बर्थ। जो बच्चे अस्पतालों में हो रहे हैं उनको काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको भी मारा जा रहा है, और जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको भी खराब किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स पे अटैक हो रहे हैं और जो बर्थ होने वाली थी वो रिजेक्ट हो जाती हैं थ्रू मैनी केसेस। लेकिन सारे एलिगेशंस के डिफेंस में सिर्फ इसराइल के पास एक ही जवाब था कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने ये एलिगेशन भी हमास पे ही डाल दिए। तो एट द एंड ऑफ द डे
जो साउथ अफ्रीका के एलिगेशंस थे वो काफी स्ट्रॉन्ग थे इन टर्म्स ऑफ इसराइल्स डिफेंस। फिर ये हेयरिंग होगी एक क्लोज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और जो इसका जस्टिस रिवार्ड है वो एक्सपेक्टेड है फरवरी में। वैसे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के केसेस में सालों गुजर जाते हैं, लेकिन इस केस में साउथ अफ्रीका ने उनको अपील की कि ये जल्दी थोड़ा कर दे क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल केस है। तो इस केस पे उन्होंने जस्टिस ने बोला कि हम इसको बहुत ही जल्द करेंगे सॉल्व, और बहुत जल्द डेट भी आ जाएगी कब इसका रिजल्ट आएगा। ये तो होगी द हैगियो की बात। अब हम इस केस को थोड़ी और तरीके से नजर देखते हैं। अब हम देखेंगे टू फेसेस ऑफ नेतन्याहू। नेतन्याहू ने कुछ अर्सा पहले एक ट्वीट किया था जिसको बाद में उन्होंने डिलीट भी कर दिया था कि दिस इज फाइट बिटवीन चिल्ड्रन ऑफ लाइट एंड चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस एंड द ह्यूमैनिटी एंड द लॉ ऑफ जंगल, यानी कि उन बच्चों की फाइट है जो रोशनी में रहते हैं, यानी कि अपने आप को जाहिर किया उन्होंने, और उन लोगों की फाइट जो कि डार्कनेस यानी कि अंधेरे में रहते हैं, जो कि उन्होंने हमास और फलस्तीन और गाजा को डिजाइन किया, और अपने आप को उन्होंने ह्यूमैनिटी में कहा, उनको बोला लॉ ऑफ जंगल, यानी कि उनको करेक्टर लेस कहा और अपने आप को बहुत ही आला दर्जे का इंसान बोला। लेकिन फिर बाद में उनका यह भी जवाब था कि हमास एक लायर है और ये कहते हैं कि हम टेररिस्ट और झूठों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और अपने आप को बहुत सच्चा जाहिर कर रहे थे। लेकिन जब आप फिर ये देखेंगे कि इनके दो ट्वीट्स और इनकी एलिगेशन में फर्क, जहां पर ये जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं अपने ट्वीट में, वहीं दूसरी तरफ अपने आप को बहुत सच्चा भी साबित कर रहे हैं। तो दीज आर द टू फेसेस ऑफ नेतन्याहू। और इसके अलावा बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जहां पर इसराइली जो डिफेंस फोर्सेस हैं और उनके जो मिनिस्ट्रीज और उनके ऑफिशियल्स हैं वो अपने बयान से रिजेक्ट कर दिया। अपना बयान उन्होंने पहले कुछ उन्होंने बोला, बाद में कुछ उन्होंने बोला। तो ये टू फेसेस तो चलते ही हैं उनके। अब हमें देखना है कि इस केस का रिजल्ट क्या आएगा। साउथ अफ्रीका की जब लीगल टीम वापस साउथ अफ्रीका पहुंची, क्योंकि उनके बयान काफी स्ट्रॉन्ग थे, तो उनको एक प्राउड भी था अपने आप पर। और एक साउथ अफ्रीकन ऑफिशियल की ये भी स्टेटमेंट थी कि हमारे जो थे नेल्सन मंडेला फाउंडर, उन्होंने यही कहा था कि जब तक फलस्तीन नहीं फ्री होता तब तक साउथ अफ्रीका का फ्रीडम नहीं है। तो ये भी उन्होंने कहा कि हम इसलिए भी लड़ रहे हैं फलस्तीन के लिए। तो आपकी क्या राय है, किसको जीतना चाहिए, इसराइल को या फलस्तीन को? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आप इस केस को न्यूट्रल होकर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन राइट है कौन रॉन्ग है। लेकिन अगर आप बाइस होकर देखेंगे तो शायद आप एलिगेशंस लगा सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को ट्रू प्रूव नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप यू लर्न समथिंग न्यू टू।